दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद गलन बढ़ गई है। लोग सर्दी के सितम से राहत पाने के लिए सड़क किनारे अलाव जलाकर राहत पा रहे हैं। घने कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे की कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पहले भारत के साथ बातचीत की इच्छा जताई, लेकिन अब वह अपने पुराने राग पर उतर आए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के बाद ही भारत से बातचीत हो सकती है। सऊदी अरब के एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में शहबाज ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े और इन युद्धों से उसने सबक सीख लिया है। इन युद्धों से पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। देश और दुनिया के आज के ताज़ा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल TBC न्यूज़ 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज़, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में खौनू पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख। आज की तारीख है 18 जनवरी 2023, दिन बुधवार। उर्दू तारीख 25 जमादिल आखिर 1444 हिजरी, दिन बुध। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज़ का। महाराष्ट्र की राजनीति में काले जादू की एंट्री। सामना में सीएम एकनाथ शिंदे पर लगा निशाना। जी हां दोस्तों, जानिए पूरा मामला। महाराष्ट्र की राजनीति में अब काले जादू की एंट्री हो गई है। उद्धव गुट ने शिंदे गुट पर कुछ इसी तरह का आरोप लगाया है। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के संपादकीय लिखा गया है कि पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार के सत्ता संभालने के बाद से महाराष्ट्र में काला जादू और जादू टोना जैसे अंधविश्वास से प्रेरित घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं अगला खबर आ रहा है यूपी से। बस्ती सांसद खेल महाकुंभ का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। यहाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी 2023 यानी कि आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती जिले में आयोजित किए जा रहे सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले में बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 से किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। खेल महाकुंभ के पहले चरण का आयोजन 10 दिसंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 के दौरान किया गया और दूसरे चरण का आयोजन 18 जनवरी से 18 जनवरी 2023 के दौरान किया जाएगा। वहीं अगला खबर आ रहा है तेलंगाना से। केसीआर की रैली में शामिल होंगे अखिलेश। यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर फतह हासिल करने से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। खुद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर थर्ड फ्रंट की राजनीति का हिस्सा बनने को तैयार हैं। केंद्र की इस राजनीति की शुरुआत अखिलेश यादव बुधवार को तेलंगाना में वहां के मुख्यमंत्री केसीआर यानी कि चंद्रशेखर राव की रैली में शामिल होकर करेंगे। अखिलेश इस रैली में शामिल होने के लिए मंगलवार की रात करीब 8 बजे लखनऊ से विशेष विमान से हैदराबाद की उड़ान भर चुके हैं। वहां वे तेलंगाना में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन बुधवार को अखिलेश यादव बेगमपेट से हेलीकॉप्टर के जरिए भावनगरी जिले के यादरी टेम्पल पहुंचेंगे। यहाँ वे करीब 1 घंटे रुकेंगे और फिर खम्माम के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं अगला खबर आ रहा है मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं को दी नसीहत। कहा मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें। उन्होंने कहा कि देश में कई समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके प्रति अपमान नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि बेहतर तालमेल स्थापित कर बेहतर व्यवहार बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मुसलमानों में पसमानदा और बोहरा समुदाय के लोगों से मिलने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों से मुलाकात करें, चाहे वो वोट दें या ना दें।
नड्डा को जून 2024 तक बीजेपी की कमान। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पार्टी बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा था और बीजेपी कार्यकारिणी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगला लोकसभा चुनाव बीजेपी नड्डा के नेतृत्व में लड़ेगी। पार्टी ने भरोसा जताया है कि बीजेपी को बड़े अंतर के साथ जीत हासिल होगी। अगला खबर आ रहा है पाकिस्तान से। शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी से बातचीत की गुहार लगाई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत की गुहार लगाई। एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है। यह हम पर है कि हम शांति के साथ रहें, तरक्की करें या फिर झगड़ते रहें। हमने भारत के साथ 3 जंग लड़ी, इससे लोगों को केवल गरीबी बेरोजगारी ही मिली है। हमने अपना सबक सीख लिया है। वहीं शहबाज के इस बयान को इमरान की पार्टी ने निशाने पर लिया। फिर शहबाज के दफ्तर ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि पीएम के बयान का गलत मतलब निकाला गया है। वरुण को गले लगा सकता हूं, पर हमारी विचारधाराओं में अंतर। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी बोले कांग्रेस और वरुण गांधी के विचारधाराओं में बहुत अंतर है। मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूं, उन्हें गले लगा सकता हूं, लेकिन मैं उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। वरुण बीजेपी में हैं और अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। राहुल ने यह भी कहा कि कोई मेरा गला भी काट दे तो भी मैं आरएसएस के कार्यालय नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर देश के सभी संस्थाओं पर कब्जा करने और निर्वाचन आयोग एवं न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। चीन की आबादी 60 साल बाद घटी। जी हां दोस्तों, 60 साल में पहली बार चीन की आबादी घटी है। वहीं के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने बताया कि 2021 की तुलना में 2022 के अंत में चीन की आबादी 8.5 लाख कम रही। यूएन का अनुमान है कि भारत इस साल चीन को पीछे छोड़ देगा। दिल्ली के सीएम ने कहा, एलजी के पास पावर नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि लोगों ने मुझे सीएम बनाया है, उपराज्यपाल हमारे सिर पर बैठ गए हैं, उनके पास पावर नहीं है। बीजेपी ने कहा कि सीएम का उपराज्यपाल से बात बात पर बहस करना उचित नहीं, वह सुप्रीम कोर्ट की गलत व्याख्या कर रहे हैं। अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित। यहाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। मक्की मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर सरगना हाफिज सईद का बहनोई है। मक्की पर संयुक्त राष्ट्र के इस बैन को आतंकवाद के मोर्चे पर भारत की बड़ी कूटनीति का जीत माना जा रहा है। भारत और अमेरिका पिछले साल जून में ही मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने का प्रस्ताव लाए थे, लेकिन तब चीन ने टेक्निकल रोक लगा दी थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे आज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। यह मैच जीतकर भारतीय टीम कीवियों के खिलाफ पिछले 4 साल से वनडे में मिल रही लगातार हार से पीछा छुड़ाना चाहेगी। वहीं न्यूजीलैंड इस फॉर्मेट में भारत के खिलाफ जीत अभियान कायम रखने की कोशिश करेगा। भारत ने न्यूजीलैंड से आखिरी वनडे 3 फरवरी 2019 को वेलिंगटन में जीता था। प्रचंड के मंत्रिमंडल का विस्तार। जहां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। पीपीएन यूएमएल के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ सत्ता साझा करने के समझौते पर सरकार चला रहे प्रचंड ने मंत्रिमंडल में 15 नए मंत्रियों को शामिल किया है। इनमें से 12 मंत्री हैं जबकि 3 राज्य मंत्री हैं। बीआरएस के सभा में शामिल होंगे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस बुधवार को जनसभा करेगी। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरल के सीएम विजयन, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और सीपीआई के डी राजा शामिल होंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस किए जाने के बाद यह पहली सार्वजनिक बैठक है। चाइल्ड लाइन ने नाबालिग को बचाया। जी हां दोस्तों, असम से किया था अगवा, बेरहमी से पीटा, राजस्थान में बेचने की थी तैयारी। असम से अगवा कर राजस्थान में बेचने के लिए लाई गई नाबालिग को चाइल्ड लाइन ने सेक्सुअल छुड़ाया है। चाइल्ड लाइन और पुलिस के क्राइम ब्रांच ने लड़की को जनता कॉलोनी के एक मकान से बरामद किया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है। किसी के कृपा से सीएम नहीं बने नीतीश कुमार। रांची में बोले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। जी हां दोस्तों, जदयू के झारखंड प्रभारी सह बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से बिहार के सीएम नहीं बने हैं, वे अपनी काबिलियत से मुख्यमंत्री बने हैं। तेजस्वी यादव से संबंधित एक सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि भाजपा और राजद दोनों उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में ही स्वीकार करते हैं। एक दूसरे का विरोध करने के लिए राजद और जेडीयू का हुआ जन्म, प्रशांत किशोर ने बताई। भाजपा संग नीतीश के अलगाव की वजह से जनस्वराज यात्रा के क्रम में गोपालगंज पहुंचे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पर हमला करते हुए कहा कि सीएम मार्च 2022 में मुझसे दिल्ली में मिले थे और उनसे लंबी बातचीत हुई थी। नीतीश कुमार महागठबंधन में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं डर है और विश्वास दोनों के 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा जीतकर आएगी। इसके बाद भाजपा दिल्ली में शपथ लेने के बाद सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री को बदलेगी, क्योंकि भाजपा अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहती थी। इसी डर से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए थे। बिहार के पॉलिटिक्स के एकनाथ शिंदे बनने की राह पर उपेंद्र कुशवाहा। दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने से अटकलों के बाजार गर्म। जी हां दोस्तों, बिहार में बीजेपी महाराष्ट्र के तरह बड़े खेल की तैयारी में है। बिहार के लिए एकनाथ शिंदे का प्रतिरूप भी मिल गया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा बिहार में शिंदे की भूमिका निभाएंगे। इसका अंदेशा इसी बात से पुख्ता होता है कि बिहार में मचे सियासी घमासान और पार्टी में अपनी उपेक्षा से आहत उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ने की अटकलों के बीच सोमवार को दिल्ली पहुंच गए। वैसे तो उनका दिल्ली आना जाना लगा रहता है। पिछले ही हफ्ते शरद यादव के निधन पर वे दिल्ली पहुंचे थे। सोमवार को फिर उनकी रवानगी दिल्ली के लिए हुई। कहने के लिए वे रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए गए हैं, लेकिन भरोसेमंद सूत्र का कहना है कि बीजेपी के आला नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। इसके पहले भी वे बीजेपी नेताओं से मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार की मुलाकात का खास मायने है। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।